जय हिंद दोस्तों। आप सबको डिफेंस अपडेट भारत की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी इस बहादुर बच्ची का वीडियो देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे ना। हमें बहुत दुख होता है कि हम भारतीय केवल अपने घर में बैठकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते हैं और सिर्फ जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे को देखते हैं। आए दिन दंगे लड़ाई में बंटे रहते हैं, मगर हमारे वीर जवान न कोई धर्म, न कोई जात, न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिर्फ एक भारतीय के पद पर रहकर अपना सर्वोच्च धर्म निभाते हैं, जो है इस पावन धरती, अपनी भारत मां की रक्षा करना। तो आज हम आपको उन 5 सूरवीरों को याद दिलाएंगे जिन्होंने बिना सोचे, बिना अपने परिवार की परवाह किए अपना बलिदान दे दिया। हालांकि इस भारत में बहुत से शूरवीर हैं जिनकी न कोई गिनती है और न ही कोई अंदाजा, लेकिन हम 5 शूरवीरों के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद जरूर लिखे कमेंट्स में। कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र। कारगिल युद्ध के इस शेर ने ये दिल मांगे मोर कहकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और सर्वोच्च बलिदान दिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस शेरदिल जवान की पुकार थी जिसने कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। बात है 1999 की। कारगिल युद्ध पूरे जोर पर था। भारतीय सेना के जांबाज जवान एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे। इसी दौरान 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 140 पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच कैप्टन बत्रा अपनी टीम के साथ आगे बढ़े। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को खदेड़ा और पॉइंट 5140 पर विजय का झंडा फहराया। इस जीत के बाद उन्होंने अपनी टीम से कहा, ये दिल मांगे मोर। इतिहास के पन्नों में एक और मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र, भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता, जिन्होंने साल 1947 भारत को आजादी मिले अभी कुछ ही महीने हुए थे और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। कबाइलियों ने श्रीनगर हवाई अड्डे को घेर लिया था। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और नाजुक स्थिति थी। श्रीनगर हवाई अड्डा खोने का मतलब था कश्मीर को खो देना। इसी दौरान मेजर सोमनाथ शर्मा को अपनी कंपनी के साथ श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। उनकी कलाई में चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से मना कर दिया और युद्ध के मैदान में डटे रहे। 3 नवंबर 1947 को दुश्मन ने भारी गोलाबारी के साथ हमला कर दिया। दुश्मनों की संख्या मेजर शर्मा की टुकड़ी से कई गुना ज्यादा थी। अचानक उनके करीब एक मोर्टार शैल फट गया। अपनी जान की परवाह किए बिना मेजर शर्मा ने अपने सैनिकों को प्रेरित करना जारी रखा और आखिरी सांस तक दुश्मनों से लोहा लेते रहे। उनकी बहादुरी ने दुश्मन को हवाई अड्डे पर कब्जा करने से रोक दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, परमवीर चक्र, 1962 के भारत चीन युद्ध में लद्दाख में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन के कई हमलों को विफल किया। साल था 1962। भारत चीन युद्ध पूरे चरम पर था। चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। इस पोस्ट का नाम था सिरजप। इस चौकी की कमान मेजर धन सिंह थापा के हाथों में थी। 21 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने सिरजप पोस्ट पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेजर थापा और उनके बहादुर जवानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। एक एक करके उनके सभी सैनिक शहीद हो गए, लेकिन मेजर थापा ने अकेले ही दुश्मनों से लोहा लिया। उन्होंने खुद एक मशीन गन संभाली और कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। जब उनके पास गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने अपनी संगीन बेनेट से ही दुश्मनों पर हमला कर दिया। उनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस को देखकर दुश्मन भी हैरान रह गए। हालांकि आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया और युद्धबंदी बना लिया गया।
उनके इस असाधारण शौर्य और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाद में ये पता चला कि वे जीवित थे और युद्ध खत्म होने के बाद वापस लौटे। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा का शौर्य हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत, परमवीर चक्र 1948 के भारत पाक युद्ध में असाधारण साहस और नेतृत्व का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। बात है 1948 की। आजादी के बाद भारत पाक युद्ध चल रहा था। दुश्मनों ने जम्मू कश्मीर के टिथवाल में हमला कर दिया। भारतीय सेना की टुकड़ी के लिए ये एक मुश्किल लड़ाई थी, क्योंकि दुश्मन एक मजबूत स्थिति में थे। 18 जुलाई 1948 को कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को दुश्मनों के एक ठिकाने पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। जैसे ही उनकी टुकड़ी आगे बढ़ी, दुश्मन ने मशीन गन से उन पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उनके कई साथी शहीद हो गए। बिना हिम्मत हारे पीरू सिंह ने अकेले ही उस मशीन गन के बंकर पर धावा बोल दिया। उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंके और संगीन से 2 दुश्मनों को मार गिराया। जब दूसरा बंकर उन पर गोलीबारी करने लगा तो वे उस पर भी टूट पड़े। उन्होंने तीसरे बंकर में भी घुसकर दुश्मन को मार गिराया। हालांकि तीसरे बंकर में उन्हें कई गोलियां लगी। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ना जारी रखा। उनके असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का शौर्य हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कुछ बहादुरों का बलिदान ही देश को सुरक्षित रखता है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, परमवीर चक्र 1971 के भारत पाक युद्ध में दुश्मन के बंकर पर धावा बोलते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। बात है 1971 के भारत पाक युद्ध की। भारतीय सेना की 14 गार्ड्स बटालियन गंगा सागर में दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर रही थी। दुश्मन की ओर से भारी गोलीबारी हो रही थी, जिसने भारतीय जवानों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। 3 दिसंबर 1971 को लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने देखा कि दुश्मन की एक लाइट मशीन गन उनकी टुकड़ी के लिए खतरा बनी हुई है। बिना अपनी जान की परवाह किए उन्होंने अकेले ही उस बंकर पर धावा बोल दिया। उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंके और अपनी संगीन बेनेट से 2 दुश्मनों को मार गिराया। जब उन्होंने देखा कि दुश्मन की एक और मीडियम मशीन गन उनकी कंपनी पर हमला कर रही है, तो वे उस पर भी टूट पड़े। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए उस बंकर को भी निष्क्रिय कर दिया। लेकिन इस दौरान उन्हें कई गोलियां लगी। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने आखिरी सांस तक अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। उनके इस असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का का शौर्य हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। तो ये थे कुछ हमारे बहादुर सैनिक, जिन्होंने न ही अपने और न ही अपने परिवार के बारे में सोचे बिना अपना बलिदान दे दिया। आज इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हमें इन पर गर्व है और हम इन्हें सलाम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक व कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।